एम्पायर गॉरियस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं मगध एम्पायर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टोटल कितने महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हैं। उन 16 में से भी 5 महाजनपद जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन 5 में से भी जो सबसे पावरफुल निकल के आ रहा है महाजनपद वो कौन सा है, मगध एम्पायर। अब मगध एम्पायर की अगर मैं बात करूँ तो मगध एम्पायर 3 डायनेस्टी में जो है वो बटा हुआ है। तो 3 डायनेस्टी कौन कौन सी है, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। 3 डायनेस्टी है, कौन कौन सी है, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। बात करते हैं हम हरियंका डायनेस्टी की। देखिए हरियंका डायनेस्टी का फाउंडर तो नहीं बोलूँगी बट एक्चुअल फाउंडर जो है हरियंका डायनेस्टी का उसको बोलते हैं बिंबिसारा। तो क्या नाम है, बिंबिसारा नाम है जिस बंदे का जो एक्चुअल फाउंडर है हरियंका डायनेस्टी का, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है इंपॉर्टेंट, कंटेम्प्रेरी है बुद्ध और महावीर का। ये जो बिंबिसारा है ये कंटेम्प्रेरी है बुद्ध और महावीर का। अब कंटेम्प्रेरी का क्या मतलब है, जिस टाइम पे महावीर और बुद्ध रूल कर रहे थे, जिस टाइम पे महावीर और बुद्ध जो रहते थे, जीवित थे, उस टाइम पे ही जो बिंबिसारा है वो रूल कर रहा है। इसका मतलब होता है साथ साथ में जो है जो उस टाइम पे जो हो उसके साथ बंदे जो रहते थे उस टाइम के जो है उसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। सो बिंबिसारा जो है कंटेम्प्रेरी है बुद्ध और महावीर का। ये ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं कि कैपिटल क्या थी इस टाइम पे। ओके, तो कैपिटल थी राजगृहा। राजगृहा क्यों कैपिटल थी, क्योंकि ये ऐसी जगह थी जो 5 साइड से हिल्स से, पहाड़ थे 5 साइड से, और जो पहाड़ जो लास्ट वाली साइड थी इसको जो है वॉल जो थी स्टोन की, पत्थर की वॉल से जो है बंद किया गया था। ऐसी जगह जिसके आगे पीछे 5 साइड से जो हिल्स हैं, ठीक है 5 हिल्स हैं, उसको सराउंड किया हुआ है पहाड़ों ने, और जो लास्ट वाली साइड है इसको बंद किसने किया है, स्टोन की वॉल बनाई गई थी जिसने बंद किया था। तो आप सोचिए कि कितनी इंपॉर्टेंट जगह होगी। ओके, इसलिए ये कैपिटल थी। उसके बाद स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई है बिंबिसारा ने। अब देखिए कुछ राजा क्या करते थे, वो वॉर करके जो है युद्ध करके जीत लेते थे जगहों को, और कुछ राजा जैसे बिंबिसारा उसने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने बोला कि मैं क्या करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा शादियाँ करता हूँ। जब मैं शादी करूँगा जिस एरिया की राजकुमारी मैं जिससे शादी करूँगा वो मुझे कुछ ना कुछ दहेज में तो देंगे ही, और प्लस इसके साथ मेरे जो उस रीजन के साथ मेरे कितने अच्छे रिलेशन हो सकते हैं। तो इस तरह से बिंबिसारा ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस, मतलब कि जो है मैरिजेस कर करके, डिफरेंट मैरिजेस कर करके अपनी जो है पावर को इंक्रीज किया। जैसे कोशाला का जो एरिया था कोशाला देवी से शादी की, वैशाली का जो एरिया था शेरला से शादी की, माद्रा का एरिया था जो खेमा से शादी की। तो कोशाला से कोशाला देवी, वैशाली से छेलना और माद्रा से खेमा। छेलना आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए ये पहले किंग थे, बिंबिसारा जो है ये पहले किंग थे जिनके पास एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी। इसका क्या मतलब है, अब देखिए बंदा आर्मी या मिलिट्री तब अपनी कैप्चर करके रखता है, इकट्ठी करके रखता है जब उसको किसी दूसरे राज्य से डर हो कि अटैक हो जाए। और आपने यहाँ पे देखा 16 महाजनपद थे, उनमें से भी 5 महाजनपद थे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। तो बिंबिसारा जो है वो पहले रूलर आ रहे हैं जिसके पास जो है बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा आते हैं अजातशत्रु। अब अजातशत्रु कौन थे, अजातशत्रु बिंबिसारा और छेलना के बेटे थे। अजातशत्रु किसके बेटे हैं, बिंबिसारा और छेलना के बेटे हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वैशाली, इनके पापा ने जिन एरिया से अच्छे रिलेशन बनाए थे इन्होंने उनको बिगाड़ दिया कि अजातशत्रु ने वैशाली और कोशाला पे अटैक कर दिया। अब इन्होंने इस 2 बड़े बड़े राज्यों को किस तरह से जीता, 2 चीज़ें इन्होंने यूज़ की, वार इंजन और चैरियट। अब देखिए जिस तरह से बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा एक जो है बहुत बड़ी जो बुलेट सी बनाई होती थी जो बड़े बड़े पत्थर फेंकती थी, और जिस बहुत बड़े बड़े पत्थर होंगे और जिस जगह पे पत्थर फेंक के जाएंगे जहाँ पे आर्मी इकट्ठी होगी वो लोग मर जाते थे। और आपने एक और देखा है सेम बाहुबली मूवी में कि एक बहुत बड़ा रथ होता था, जिस तरह से सुदर्शन चक्र जो होता है वैसे ही बहुत बड़ा चक्र सा लगा होता था उस रथ पे, जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पे मास किलिंग करता था, बड़े ज़्यादा लोग जो है मर जाते थे। तो अजातशत्रु ने उसी तरह के वॉर इंजन और चैरियट का यूज़ किया जिससे इसने जो इन 2 एरियाज वैशाली और कोशाला को जीत लिया। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है उदयन, इसकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है, इसने अपनी कैपिटल है राजगृहा से शिफ्ट की है पाटलिपुत्र में। तो 3 राजा हमने पढ़े हैं हरियंका डायनेस्टी से, बिंबिसारा, अजातशत्रु और उदयन। अब जो दूसरी डायनेस्टी है बिंबिसारा के बाद की डायनेस्टी वो है शिशुनागा डायनेस्टी। तो नाम से पता चल रहा है फाउंडर कौन होगा, शिशुनागा फाउंडर है शिशुनागा डायनेस्टी से। अब शिशुनागा की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, इसने कैपिटल चेंज की है पाटलिपुत्र से वैशाली। पाटलिपुत्र किसने लाई थी, कैपिटल उदयन ने। पाटलिपुत्र से वैशाली किसने लाई है, ये क्वेश्चन बनेगा।
तो वो लाई है शिशुनागा ने। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रूलर है शिशुनागा डायनेस्टी की वो है काल अशोका। इनकी आपको कंट्रीब्यूशन याद रखनी है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई है, वो करवाई है काल अशोका ने। बुद्धिस्ट काउंसिल का क्या मतलब होता है, जब बुद्ध जो है उनकी डेथ हुई तो किस तरह से बुद्धिज्म धर्म का प्रचार करना है, किस तरह से बुद्धिज्म धर्म को फैलाना है, कुछ काउंसिल मीटिंग्स होती थी, उनमें से जो सेकेंड मीटिंग है वो किसने करवाई है, काल अशोका ने। ओके, नेक्स्ट इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अवंती जो मध्य प्रदेश वाली साइड पे महाजनपद था इसमें उनको डिस्ट्रॉय करवा दिया। तो हमने देख लिया शिशुनागा डायनेस्टी। अब नेक्स्ट डायनेस्टी की अगर बात करें नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी जो थे वो नॉन क्षत्रिय थे, नॉन वेरिएंट क्लास से जो थे बिलोंग करते थे। और फाउंडर कौन है नंदा डायनेस्टी की, वो है महापद्मनंदा। ये इंपॉर्टेंट है कि महापद्मनंदा फाउंडर है किस डायनेस्टी से, नंदा डायनेस्टी से। नेक्स्ट देखिए इन्होंने क्या किया, महापद्मनंदा ने कलिंगा जो उड़ीसा वाला एरिया है उसको जीता और अपने एम्पायर में छोड़ा। अब महापद्मनंदा को एकारत मतलब ये वो बंदे थे जो सारी जगहों को, सारे प्रिंसेस राजकुमार जो रूल कर रहे थे उनको कैप्चर करते थे और खुद रूल करना चाहते थे, इसलिए इनके वर्ड यूज क्या है, एकारत। ठीक है, अब नंदा डायनेस्टी के जो एक और इम्पॉर्टेंट रूलर है उनका नाम है धनानंदा। अब धनानंदा का ये क्वेश्चन बनता है कि इनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है। धनानंदा के टाइम पर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो आपने नाम सुना है, बाहर से आए थे, ग्रीक थे, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उन्होंने किसके टाइम पे अटैक किया है, धनानंदा के टाइम पे। तो आई होप आपको 3 डायनेस्टी समझ आ चुकी होंगी। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि कॉज ऑफ मगध सक्सेस, मगध अंपायर था ये क्यों इतना पावरफुल रहा है और क्यों जो है सभी महाजनपद से जो है आगे निकल के आया है। तो बात करते हैं, सबसे पहला रीजन है जियोग्राफिकल पोजीशन। जियोग्राफी मतलब कि क्लाइमेट कैसा है उस रीजन का, सॉइल कैसी है, एटमॉस्फेयर कैसा है, रेनफॉल कैसी है। तो जो मगध अंपायर जिस क्षेत्र में फैला हुआ था वो जो एरिया है वो बहुत फर्टाइल था, ठीक है, उसकी जियोग्राफी बड़ी ज़बरदस्त थी क्योंकि आयरन के जो बड़े बड़े खान थे आगे पीछे के एरिया में थे, ठीक है, वेपन्स बन सकते थे, एग्रीकल्चरल टूल बन सकते थे। उसके बाद इस एरिया की मगध अंपायर की 2 कैपिटल्स थी, राजगृह और पाटलिपुत्र। राजगृह मैंने बताया इसको 5 पहाड़ों ने घेरा हुआ था और स्टोन की वॉल थी, और पाटलिपुत्र जो है ये गंगा और सोन के जो है किनारे था, ठीक है। तो 2 जो है मेजर जगहों का जो है मिक्सचर जो है इनके पास कैपिटल्स हैं। उसके बाद अनऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, अनऑर्थोडॉक्स मतलब कि जिस तरह से वैदिक पीरियड में हमने देखा ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, मतलब कि ऐसी सोसाइटी जो कास्ट सिस्टम, जो वर्ण सिस्टम के ऊपर जो है करती है, ब्राह्मण्स को सुप्रीम मानती है, क्षत्रियों को सुप्रीम मानती है और छोटी कास्ट का जो दर्जा दिया है ऊंचा नीचा का, इस तरह से जो है इक्वल जो सोसाइटी थी, ठीक है। बट ये जो सोसाइटी थी मगध क्यों सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है सबको इक्वल देखा जाता था, लिबरल सोसाइटी थी, कुछ भी कोई भी बंदा कुछ भी बन सकता था, ठीक है। उसके बाद थर्ड रीजन है कि फर्टाइल सॉइल थी, क्योंकि गंगा रिवर का जो एरिया था मिट्टी लाती थी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो खूब होता था इस जगह पे। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो मगध थे ये पहले लोग थे जिन्होंने एलिफेंट्स को वॉर में यूज़ किया। अब इतने ज़्यादा घना जंगल था, बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, बहुत ज़्यादा घने जंगल थे मगध के पास, और ये जंगली हाथियों को लाते थे और वॉर में उनको यूज़ करते थे। अगर क्वेश्चन आए कि हु वर द फर्स्ट, जिन्होंने सबसे पहले जो है हाथी को यूज़ किया है वॉर में, तो वो है मगध एम्पायर के लोग। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, सोसाइटी जो थी वो डोमिनेंट नहीं थी ब्राह्मण से, जिस तरह से वैदिक टाइम पे ब्राह्मण्स रूल करते थे उस तरह से बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ये वो टाइम था जब बुद्धिज्म और जैनिज्म बिल्कुल चरम पे था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो है पीरियड सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। उसका क्या मतलब है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुआ था, वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। सेकंड अर्बनाइजेशन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोट्री जो है निकल के आ रही है जिसका नाम है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम टुडे एंड इसी तरह से हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं मौर्य एम्पायर। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।